बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो नारायण द्वितीयो न कंविता तमेव परमो धर्मानंदने स्वसूनं समरे भवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। श्री चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तन के जीवन धन हो। बार बार मैं दरस पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के, बोलो देवकी नंदन। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो
सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं श्रीगणेशाय नमः श्रीवेदव्यासो नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीभागवतं पुराणाय नमः दैवे त्वं मालनाथं नमामि एक गगन के गज बदन के पदबंधौ कर जोड़े कृपा करहूँ शिव नंदन बुद्धि बड़े जोए मोरी व्यासादि नर पुंगौ नारद मुनि दिनकर ब्रह्मा शेष गुरु सब कौ नमामि शेष गणपति गौरी गिरी श्री कृष्ण चरण चितलाए करतलक भागवत को की जो आए सहाय श्री व्यास देव श्री सुखदेव श्री सौनक श्री सूत प्रणाम बार बार कर प्रेम से कीजो पूरन काम सुनाओ स्वामी तुम मदन गोपाल सदा करो संतन प्रतिपाल विपत्ति हमारी विलोकहु स्वामी कृपया सिंधु और अंतर्यामी तीन लोक सब पूजते सुर नर ध्यावत से शंभु तनय जय भांति सुध्यावत सुनो नरेश जय गणपति सदन गुण सदन करिवर बदन कृपाल विदन हरण मंगल करण जय जय गिरजालाल ब्रारे पीड़ा रट वर कर बरी कविकार विद्यदासी कनक कपीस बेजंती चमाल निगम कल्पित कल्पित रोगिल्यहम तमो न संदे वदन्तु न लोकम अहम चारु मित्रम देवकी परमानंदम शारदा माँ से प्रार्थना कर लें। हे शारदा माई रे शारदा माई रे सुमरे गणेश अरे गाँव के देवता सुमरे खेरों सुमरे माई रे अरे गाँव के देवता सुमरे खेरो सुमरे माई रे और माई शारदा तुमको सुमरे और माई शारदा तुमको सुमरे भूले अक्षर मैया दैयो लिखाई के शारदा माई रे सुमरे गणेश अरे रामचंद्र ने ऐसो सुमरो लंका करी चढ़ाई रे अरे रामचंद्र ने ऐसो सुमरो लंका करी चढ़ाई रे और हनुमान ने ऐसो सुमरो सोने की लंका पल में दई जलाई रे शारदा माई रे सुमर गणेश अरे शिव शंकर ने ऐसो सुमरो तारी दई लगाई रे अरे शिव शंकर ने ऐसो सुमरो तारी दई लगाई रे और भागीरथ ने ऐसो सुमरो की शिवा की जटा से बहाई रे गंगा शारदा माई रे सुमरे गणेश अरे 5 पांडवा ऐसे सुमरे गौरव लेत लड़ाई अरे 5 पांडवा ऐसे सुमरे गौरव लेत लड़ाई
अरे तुलसीदास आस रघुवर के, अरे तुलसीदास आस रघुवर के, हरे गौरव जीते पांडव जीत लगाई रे, शारदा माई रे, शारदा माई रे। सुमर गणेश बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवो न देवा वहन्ति प्रथमान्यं, तं संतो न देवं गतं भवे। व्यामो न भूतो बलायं न भूपा, पंगो मपानामलामा, सारजे हारिणा न तिर्माणा। कृष्ण भक्ति सुवा सर्वदा नाजला, हत्वं विराजो शुभ्रवाचः। यथा तत्तो न सन्तनो मुन्या न मुक्ति कालो विना। ग्रायो न मुखातायो न किस्ता, ममूचा न शिवमात् ज्ञानमृते। काले न म्यामे न शरणा प्रपद्ये। नैमित्तं निवेदनं क्षीणं मालाजलगन्धो जले। यतो युर्वन्दानचरो नन्दा मूलान कुटुम्बगते। गातिर्वीतं तमसा न वन्दे, शारदा कञ्जसेना दरिद्रे। कृपाण कुटुम्ब वचितेन सोनमाज पंकज स्थलेन। वीरोरुतिरत्नमन्यानालभेत्यहम्। शरीरो न देवो न पुण्यं, तूणसतेन समुद्रे सरातरे। गमेन आत्मने पुण्यतं, सार्याक्तिकोतं पुनात्मना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खामोशं शोभितं निवाक्यं शरामिलार्तिकं सत्योक्तं यथा। चैत्रान शब्दो ब्रह्मास्मि, अखण्डमण्डलाव्योमी नाजना। जगोत्थानं कृष्णं चितेशि, गावं न वेदं खड्गं न देशि। अहं नित्यारिणायं त्वं शरणाय रूपं देवदति। पुनर्ग्रामे धवन्ते नरन्दो, महसंभवो न भूकस्यतु। कालाभ्यो नानेतारं हरे, वीणामुनिनापनातो निमाथं। प्रबोधेत वर्षायतानासिद्धो, जननी न जनायं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या होता है महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जन्मो न कर्मणा न बाधिकाय न सारस्ते, विद्य महत्तम त्वकर्णाहं प्रवृत्ता। एक समय वह आता है महाराज जिस समय भगवान कन्हैया अश्वमेध यज्ञ के उत्तराधिकारी अधिकारी बनाए गए। भगवान कन्हैया को कहते हैं महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, भोजन कराने के बाद सभी ब्राह्मणों को एक नेवले का बच्चा आता है। महात्मा ज्ञानी थे, वह नेवले का बच्चा आता है तो वह जूठी पत्तल में
भोग लगाने लगता है। उस नेवले का शरीर, आधा शरीर सोने का था, आधा शरीर श्वेत बालों का था। सोने के बाल लगे थे उसके आधे शरीर पर। महाराज जब वह भोजन करने लगा तो वह क्या कहा? धर्मराज महाराज कहते हैं, अरे विचित्र प्राणी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कारण है आने का? कहा महाराज तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा महाराज हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और मैंने एक यज्ञ में भोजन किया था तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था, लेकिन आपने इतने यज्ञ कराए, हमने आपके यहाँ भोजन भी किया परंतु हमारा सोने का शरीर नहीं हुआ, इसलिए आपका यज्ञ सफल नहीं हुआ। महाराज महाराज कहते हैं, हे कन्हैया ये क्या हो गया? अगर यज्ञ सफल नहीं हुआ तो फिर राज्य कैसे करेंगे? बड़े चिंतित हो गए। तभी महाराज उस ब्राह्मण के यहाँ जा पहुंचते हैं। उस ब्राह्मण के यहाँ संतान तो होती थी परंतु वह यमपुरी चली जाती थी। जो उसकी पत्नी से गर्भ से जन्मता, उसी समय अर्जुन को लेकर भगवान कन्हैया जाते हैं उस ब्राह्मण के घर। वह यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करता है किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, कि मेरा पुत्र यहीं रहे, जन्मों जन्मों तक राज्य करे। आज वह ब्राह्मण कहता है कि तुम अगर अर्जुन हो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को बचा कर लाऊंगा। उसी दिन के समय महाराज की कुटियों पर गर्भ अवस्था में ब्राह्मण देव की पत्नी थी। जैसे ही पुत्र का जन्म होने वाला था, अर्जुन ने अपने बाणों से कवच बना दिया उस कुटिया के बाहर, किसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई माया नहीं काट सकती। उसी समय यम के दूत आए और यम के दूत ने उसके बच्चे को उठाया और यमलोक की ओर चल दिया। अर्जुन ने विद्या का प्रयोग किया और जाते जाते यमलोक पहुंच गया। तमो गुणान काले कवंतु नम चाहतम जन्यम अहम गत्तो शिशाहम अहम कुंते नंदना। जब अर्जुन यमलोक पहुंचता है तो देखता है वहां पर द्वार बंद हो जाते हैं। यमलोक के द्वार तभी खुलते हैं जब कोई आत्मा अंदर प्रवेश करे, अन्यथा कभी नहीं खुलते। आज क्रोध में आकर अर्जुन ने कई दिव्यास्त्र चलाए परंतु वह दरवाजा टूटा ना। क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाने लगा। उसी समय स्वयं यमराज जो धर्म के थे खड़े हो गए। कहा, क्या है अर्जुन, क्यों प्रेरित हो रहे हो, क्यों ब्रह्मास्त्र चला रहे हो? कहा, महाराज ब्राह्मण पुत्रों को यमपुरी में निर्दोषित दंड लेकर लाया गया है, हम उनको छुड़ाने आए हैं। अर्जुन को यमराज जी समझाते हैं कि ये यमलोक है, यहाँ आत्मा के अलावा शरीर नहीं जा सकता। आप यहाँ से जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, वह मार्ग बताएंगे। आज अर्जुन खाली हाथ लौट कर आया तो उस ब्राह्मण ने अर्जुन को बड़े दुर्वचन कहे। कहा, क्षत्रिय है तुम जो मेरे पुत्र को बचा न सका, तेरी क्षत्रिय परता में धिक्कार करता हूं। महाराज अर्जुन ने उसी समय यज्ञ में स्वयं को बलि चढ़ाना चाहा। भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। नास्ति नास्ति ना परमा शांति और तस्यतम देवहम अहम जनामि। हाथ पकड़ लिया। हे पार्थ, भगवान कन्हैया भगवान नारायण के चतुर्भुज सौम्य रूप के दर्शन कराने के लिए आज माया रथ बुलाते हैं, जो मन की गति से चलता है। आज भगवान ने वह माया रथ बुलाया।
दोनों नर नारायण सवार होते हैं और अंतरिक्ष की ओर जाते हैं। कहाँ जा पहुंचते हैं? जहाँ पे अनेकों ब्रह्मांडों की रचना हुई थी और आज उस कालकूट जिसे कहा गया है जो ब्राह्मण होते हैं ना, जैसे काल भैरव होता है अंतरिक्ष, जहाँ काल के वशीभूत कोई नहीं जा सकता। तो आज अर्जुन और भगवान कन्हैया उसी द्वार से 63,000 मृतांगी लोक के लिए चलते हैं, जहाँ भगवान नारायण का ऊर्ध्व सुतालोक कहा जाता है। जब मृत्यु को बालक प्राप्त होता है ना जन्म से, तो वह राजा बलि के राज्य में जाता है पाताल में, उसे बोला गया है सुतालोक। जब आयु कोई बालक गर्भ में मरे या गर्भ के बाहर 2-3 साल की आयु तक का बालक मरे तो वह सुतालोक जाता है। आज भगवान कन्हैया राजा बलि के राज्य में जा पहुंचते सुतालोक। मनोर बुद्धि शरणो न भवन्ते त्वं कर्णाश्चितो नम देवम। 4 पुत्र मारे गए थे ब्राह्मण के। वहां पहुंचते हैं तो स्वयं भगवान नारायण रक्षा करते हैं द्वार की पहरी बनकर। आज तक राजा बलि के राज्य पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि स्वयं नारायण रक्षक करते वहां के। भगवान जाते हैं, प्रणाम करते हैं राजा बलि ने। राजा बलि ने जब प्रणाम किया, कहा देवो ब्राह्मणो पुत्रा त्वं शरणो नामलयन्तु। कहा बालक पुत्रों को दो मेरे लिए। कहा प्रभु जगदीश्वरम जगदामहे पुत्रादिका वयन्तु महा। कहा हे नारायण आप ही का लोक है, आपको सब पता है, आप अंतर्यामी हो, समस्त संसार के स्वामी हो प्रभु, आपको वाणी भी नहीं पा सकती है। इस प्रकार से वंदना करते हैं राजा बलि महाराज और भगवान को आगे चले जाने देते हैं। जाते हैं, पहुंचते हैं दिव्यान सरोवर के लिए। दिव्यान सरोवर इस तरह होता है जैसे कोई पहाड़ में पत्थर रखे होते हैं काले काले, इस तरह के पत्थर रखे थे उस सरोवर में। अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, मतलब कोई उजीला नहीं, ना अंतरिक्ष था ना कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार। भगवान ने अपने चक्र से सारी चट्टानों को काटा, तब जाकर मही भैंस नाम की नगरी जा पहुंची। ये नगरी भगवान के प्रथम निवास हुआ। कब? जब लंका का निर्माण कुबेर कर रहा था, भगवान ने तब इसका निर्माण किया था। भगवान यहाँ सौम्य रूपम चंद्रस्य तोहम अहम कुंडेल दत्त अथालोकम। भगवान नारायण यहाँ पे 4 भुज वाले देव हैं। हाथ में फूल है, गदा है, चक्र है, शंख है। भगवान श्वेत वस्त्र पहने बैठे हैं। अहम लोकम गच्छामि न गच्छामः त्वं। भगवान कन्हैया अर्जुन जब भगवान नारायण के स्वरूप में जा पहुंचते हैं तो भगवान नारायण के 4 हाथों में 4 पुत्र थे। कौन? वही ब्राह्मण पुत्र जो यमलोक को मरकर जाते थे, जो जीवित जाते थे। भगवान कन्हैया प्रार्थना करते हैं स्वयं परब्रह्म से, ओम परब्रह्म भवे निर्दोषंतो ब्राह्मणो रवे। कहा हे देव, हे नारायण, हे परम कृपालु, हे दया निधान, जो ब्राह्मण पुत्रों को आप जिंदा लेकर आते हो, आज पार्थ के प्राण उसमें छिपे हैं, यह बालक हमको प्रदान कर दीजिए। उसी समय भगवान नारायण ने 4 पुत्रों को कृष्ण को दान कर दिया कि जाओ ले जाओ इन पुत्रों को, आज से इनकी मृत्यु ही नहीं होगी, सदैव के लिए अमर कर दिया। वह ब्राह्मण पुत्रों को लेकर आते हैं और वही 4 ब्राह्मण पुत्र
8 वसु के नाम से जाने जाते हैं। जो अपन कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, 12 आदित्य होते हैं, 4 अश्विनी होते हैं, इस प्रकार से 32 देवता होते हैं और एक होता है राजा, उसी को 33 करोड़ कहते हैं। अगर 33 भी बहुत लगे तो उससे भी कम कर दिए जाते हैं, त्रिदेव हो जाते हैं। जो आप सभी कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, वो नहीं होते हैं। 12 आदित्य, 8 अश्विनी, इस प्रकार से जो देवता है ना ये 33 होते हैं। मुख्य देवता इंद्र है। तो 33 करोड़ देवता कोई नहीं, मात्र 33 ही देवता हैं जो अपने भिन्न भिन्न रूपों में वायु प्रशासित करते हैं, न्याय प्रियता चलाते हैं, ग्रहण चलाते हैं। आपने देखा होगा वो फूल का अगर बाग लगा हो, अगर वो अपने घर पर लगा हो, कहीं दूसरे के घर पर भी लगा हो, यहाँ रहोगे तो तुम्हें इसकी सुगंध मिलेगी, वहां जाओगे तो उसकी सुगंध। क्यों? जैसे वृक्ष का एक बीज होता है, ऐसा देवताओं का एक बीज होता है। प्राण वायु कहा जाए तो वायु देव तो एक ही है ना, परंतु सारे संसार में वायु प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि अंश जन्मे जाते हैं उनके, कई रूप, अनेक रूप होते हैं। इसलिए मुख्य देवता 33, इसलिए उन्हें 33 करोड़ भी कहा जाता है। और मान्यता 33 करोड़, हिंदू संस्कृति में करोड़ जोड़ा गया है और देवक वेदों के द्वारा कोटि जोड़ा गया है। 33 कोटि का मतलब होता है मात्र 33 देवता, और हिंदू को मतलब जो संस्था की संविधान बना है उसमें करोड़ जोड़ा गया है। तो इसलिए ये 33 देवता है मात्र, इसी को 33 करोड़ बोला जाता है। मालो भवन्ते कुंतल्यम करुणस्य ते तामम पत्रो ब्रह्मचारी। लोग ब्रह्मचारी पालन कैसे किया कर सकते हैं? प्रथम दिन की कथा में बतलाया था हमने कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो थे वह वृद्ध बूढ़े हो चुके थे। अगर मनुष्य को ब्रह्मचार्य का पालन करना हो, विवाह करने के बाद भी वह ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता। कैसे? भगवान गणेश विवाह तो हुआ था रिद्धि सिद्धि से, परंतु उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया? देवो भूतेन देवो तम साधु परमात्मना। देखो संसार में देखो कहा जाता है त्रिदेव के कोई माता पिता नहीं है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्वयं जिससे त्रिदेव जन्मे हैं वह स्वयं गणेश भगवान है। कैसे हैं? परवो ब्रह्मा ओमकारा श्री महागणाधिपते जगत जननी ललिता। कहा महाराज जो ओम है वही पर ब्रह्म है। जो भगवान गणेश है ना महागणाधिपति महाराज, वही नारायण है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। क्यों? मात्र शरीर अलग है, आत्मा एक ही है। तुम भगवान नारायण को पूजोगे तब भी भगवान गणेश को पूजोगे, भगवान शंकर को पूजोगे तब भी तुम भगवान गणेश को ही पूजोगे। लिखा है भागवत, वायु ने बाते सकुंड कुल कुसुमति बान रहा, जुम्मस्त तो देवो प्रथमो देव्या वह तम तस्मदा। प्रथम देव है, सारे संसार में प्रथम पूजा होती है भगवान गणेश की। किसी देव की पूजा प्रथम नहीं होती, मात्र भगवान गणेश की होती है। तो यही पर ब्रह्म है भगवान गणेश। भगवान गणेश पर ब्रह्म में दो कारण छिपे हैं। क्या? रिद्धि और सिद्धि से मिलकर बनती थी बुद्धि, और बुद्धि के देव को प्रथम पूज्य क्यों बनाया गया? कि देवराज इंद्र ने कहा कि अगर ये देव माता पार्वती भगवान शंकर का पुत्र है तो क्या इसके भीख में दे दिया जाए देवता बनने का राज। उसी समय माता पार्वती ने कहा मैं अपने पुत्र को देव भी बनाऊंगी, प्रथम भी पूजा जाएगा। जब भगवान ने 3 परीक्षार्थी की, कौन? बद्रीनाथ,
जगन्नाथ, बनारस, महाकाल, उज्जैन और कलकत्ता माता काली के यहाँ, गंगा सागर, पृथ्वी के 18,000 जो परिक्रमा पहले करेगा वही प्रथम देव माना जाएगा। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय ने राज्य किया, जो देवताओं के सेनापति बने। इस प्रकार से आज भगवान के पास मूषक था जो कि उड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने अपनी पिता भक्ति दिखाई। सभी देवता परिक्रमा करने के लिए अपने अपने जो वाहन थे पक्षी, तो उनसे अपनी अपनी परिक्रमा पूर्ण कर रहे थे। भगवान गणेश जी के पास जो मूषकासुर नाम का असुर था वह उड़ नहीं सकता था, तो मूषक पर बैठकर माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा की। उसी समय सारे संसार के तीर्थ कर लिए। माता पिता की सेवा ही बताया गया है। वेदों में लिखा है, अग्रोनम गृह्यहम महोपालेनम साजते अहम को तल्यश्चिते भवे आदित्यो हम सावते। पहला गुरु गो माता होती है, दूसरे माता पिता से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती है। परंतु गुरु को भी महत्व दिया गया है। कैसा? गोपिका नाम भक्ति श्रियम साधु बिंदु हन्यन्तु हत्वा। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। सर्वप्रथम गुरु बनाओ। गुरु से अहम लोकम से जान्यहम। कभी आपने एक बात का अनुमान लगाया है, भगवान राम ने गुरु की संगत क्यों की थी? रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं, पर आज तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा। गुरु में 2 गुण होते हैं। पहला गुण होता है, जब गुरु अपने किसी शिष्य से ज्यादा प्रेम, अधिक लगाव हो जाए तो उसे ज्ञान तो वह संपूर्ण देना चाहेगा, परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं देता। गुरु द्रोण महाराज ने अर्जुन को हर विद्या सिखाई थी, हर विद्या सिखाई थी, लेकिन अंत में एक विद्या छोड़ दी थी, वह नहीं सिखाई थी। भगवान कन्हैया ने गीता में सिखाया था अर्जुन को। इसलिए भगवान राम ने क्यों की गुरुओं की संगत? गुरुओं की संगत इसलिए कि बिना है हरि सत्संग न होई। अगर साधु की संगत नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं बन सकोगे। क्यों? साधु संगत में 2 गुण ये होते हैं। पहला गुण होता है, साधु और संत तुम्हें सही राह बतलाएंगे कि किस राह तुम्हें जाना है और किस राह नहीं जाना है। प्रथम जब गुरु दीक्षा दे देता है तो मैं तुम्हारे जन्म के, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी कुंडली को तुम्हारी मृत्यु तक के बारे में लिख देता है। तुम्हारी मृत्यु तक का समय तय कर देता है जब जन्म कुंडली बनाता है। अगर तुम ये सोचो कि हमारा गुरु कुछ जानता नहीं या कुछ नहीं, लेकिन जब वह कुंडली बनाने बैठेगा तो उसके मुख से या जो लिखेगा वो गलत नहीं होगा, जो लिखेगा वह सही ही लिखेगा, वो तुम्हारे जीवन में घटेगा। जो गुरु, अगर तुम सोचो कि तुम्हारे गुरु पढ़े लिखे नहीं है, कुछ जानते नहीं है, अगर वह गुरु जो कुंडली बनाते हैं वो जो भी लिखेंगे अंत में वही सत्य होगा। इसलिए गुरु की संगत करनी चाहिए। गुरु की संगत इसलिए करनी चाहिए, जब मनुष्य में कीर्ति बढ़ती है तब उसका प्रकाश होता है। जैसे अपन सोते हैं तो सूर्य को ये बताना नहीं पड़ता कि हम आ गए और तुम उठो, सुबह के 7 बजते उसकी रोशनी बता देती है कि अब उठ जाओ, सुबह हो गई। इसी प्रकार जो गुरु की संगत करता है वो ज्ञान की ओर जाता है। परम मोक्षम मनोहरम तम शरणो न तथो वंदेहि। इस प्रकार से मोक्ष मिलता है। भगवान रामचंद्र जी ने अल्पकाल में विद्या पाई थी। भगवान रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, अपने हाथ से रामचंद्र जी बने, तो एक दिन की बात है, काकभुसुंड जी महाराज भगवान रामचंद्र पलना में झूल रहे थे। मैया एक रोटी दे गई तो बस उसी को खा रहे थे। भगवान काकभुसुंड महाराज आए,
भगवान रामचंद्र से वह रोटी छीनी और आकाश में उड़ने लगे। तो भगवान रामचंद्र ने ऐसा हाथ बढ़ाया तो 7 लोक नग गया वह हाथ काकभूषण जी महाराज के पीछे। काकभूषण जी महाराज उड़ते जाते, भगवान का हाथ बढ़ता जाता, 7 लोक नग गए। देखहि रूप अनेक विशाखा, सुर दुर्लभ नीच प्रतासा। कौवे को कुछ लोग कहते हैं कि कौवा खराब होता है, कौवा खराब कभी नहीं होता। कौवा जैसा जो कौवा होता है ना, उससे ज्यादा पवित्र इस धरती पे ब्राह्मण भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कौवे की एक ही आंख है जो कर्म देखता है। ब्राह्मण धर्म कर्म दोनों करते हैं, परंतु संसार में पहला ऐसा पक्षी जो कर्म देखता है। मरने के बाद जब पितृ मोक्ष होते हैं तो जो प्रयागराज में जहाँ अपन पिंडदान के लिए जाते हैं, वहां बरगद का पेड़ लगा है जो, तो वहां पे सभी जो अपने पुरखा जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह आते हैं, और जिसके परिवार के लोग वहां पिंडदान के लिए जाते हैं तो वह पुरखा बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिसके पुत्र नहीं जाते हैं, जिसके नाती नहीं जाते हैं, वह पुरखा क्या कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर इनके लिए सब कुछ कमाया, धराया, खिलाया, पिलाया, छोटे से बड़ा किया, इतने के लिए हेतु किया था कि मेरे पितृदान करे। बड़े दुखी होते हैं पुरखा। तो कभी भी हो अपने माता पिता का पिंडदान किया करो, पितरों को पानी दिया करो। मरने के पश्चात 13 हो जाए उसकी उसी साल से पानी देना प्रारंभ कर दिया करो। क्यों? पानी देने से जो वहां पुरखों को गर्म पानी पीने मिलता है वह फिर ठंडा पानी मिलने लगता है। तो इसलिए पुरखों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसे ही जब भगवान हाथ बढ़ाते हैं तो कौआ बड़ा मानस तन भागा है। कौआ काकभूषण जी महाराज बड़े रोचक थे। प्रसन्नो न वादिकम वत्सो न रूपा। आज भगवान की वह झूठी रोटी खाकर भगवान के दर्शन करने स्वयं भगवान नारायण ने दर्शन की दिए काकभूषण जी महाराज को। कहा, प्रभु आपकी रोटी तो मैंने छीन ली थी, मैंने चोरी तो नहीं की। स्वभाव होता है ये कौओं का, क्योंकि स्वभाव से कोई व्यक्ति विपरीत नहीं हो सकता। जैसे अभी तुम देख लो, जुगनू को देख लो, उसका स्वभाव है रात में जलना, जलती है, और दिन होता तो सूर्य की रोशनी में उसका उजेला नहीं दिखता। इसलिए कभी कोई व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। काकभूषण जी महाराज को वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तो सदैव अमर रहोगे, विजयी रहोगे। आज से मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूं, आज से तुम राम राम में रमे रहोगे। काकभूषण जी महाराज चले गए। रामचंद्र जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। काकभूषण जी महाराज का जब परीक्षा का समय आया, काकभूषण जी महाराज आज भगवान रामलला के दर्शन करने जा पहुंचे। काकभूषण जी महाराज देखते हैं भगवान अब बड़े हो चुके हैं, रामचंद्र जी बड़े हो चुके हैं। तो भगवान रामचंद्र जी को अल्पकालो विद्यो रहो न रूपा है। भगवान रामचंद्र जी का अन्नप्राशन हुआ, खीर खिलाई गई, 56 भोग बनाए गए, अयोध्या में बहुत खुशियां छाई। भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न मनोचित मुस्कुरा रहे थे। काकभूषण जी महाराज आज भगवान के लिए धनुष बाण लेकर आए। कहा, हे प्रभु अंतिम बार दर्शन कर रहे हैं, पता नहीं अब मुलाकात कब होगी जीवन में, इसलिए हमारी तरफ से भेंट है प्रभु आपके। तो भगवान काकभूषण जी महाराज धनुष बाण दे गए भगवान को। कहा, समय आने पर काम आएगा। तमो गुणा नामे शुभ में
तमं मामेऽङ्गे भमामि साधो परो मारेस्ति भवा आदितं पुनर्वैतां तं नमामि गच्छन्तु एवं वेदे भागवतो या वृन्दावने चरणे वारयन्तो मितो गोप्यं क्रीडामयातं जदायुः इति भागवते महापुराणे दशमः स्कन्धो पूर्वाध्यायः श्रीकृष्णवेणु गीतम्बरे नमः इति श्रीमद्भागवत कथा दशमः स्कन्ध पूरा अनुमाहुवम् अहं कृष्णो गीतं नेमिष्य विस्तमे तम गारश्चितूनम अहामि। आज तक के 5वें दिन तक के आज 10वें स्कंध हो गए हैं। आज भगवान प्रकट महोत्सव भगवान रामचंद्र जी का विवाह है, भगवान कन्हैया का विवाह है। इसके उपलक्ष्य में आज भगवान गोवर्धन की परिक्रमा है, गोवर्धन पूजा होगी, कालिया दहन होगा, नीलकुंवर का मोक्ष प्राप्ति होगी आज, और भगवान बलराम जी का विवाह होगा। तो सभी भक्तजन आज शाम को जल्दी से जल्दी आए भागवत के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए। ओम नमो नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, श्री जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल सत पन्ने खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सत पन्ने खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही है घनश्याम यही, श्री राम यही है घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो जगत जननी माता की, पर ब्रह्म महाराज की, बोलो भोले बाबा की, श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ महाराज की, सब संतों की, सब धर्म परायणों की, अपने गुरु गोविंद की, गौ माता की, बोलो जय जय श्री राधे। यथास्थान बैठ जान। श्री राधे मोए फूल बाग में जाम रे। अच्छा भी लगा आज गोवर्धन महाराज। ये मेहंदी का फूल बाग में जाम देखो मैं भी कैसे